जो जो सांस हमारी गुजर रही है, हम मौत से करीब तर होते जा रहे हैं। वक्त गुजरता जा रहा है और हमें एहसास ही नहीं है। और बहुत सारे मामले, एक टाइम मैनेजमेंट भी आता है कि इसके अंदर कि अगर हम अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तो ना तो हम इबादत ही कर सकेंगे और ना ही हम अपने रोज़ी रोटी का इंतज़ाम सही से कर सकेंगे। कहीं ना कहीं हमसे लग़्ज़िश हो ही जाएगी, एक पड़ला हमारा जो है वो कमज़ोर रह जाएगा। इसी के ऊपर बात करते हैं मजाज साहब से कि वक्त की कदर करो। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई, वक्त की कदर जो है वो इस्लाम का एक हिस्सा है। मैं सबसे शुरू में एक जुमला कह दूं, जो वक्त की कदर नहीं करते फिर वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। असल में इस्लाम जो है वो टाइम मैनेजमेंट की बात करता है, बहुत ज़बरदस्त। पंक्चुअलिटी जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नतों में से है। वक्त पे पहुंचना, टाइम का पाबंद होना, अपने वादे का पास रखना, अपनी बातों का पास रखना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस्लाम का हिस्सा हैं। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक्टिविटी, एक बात, एक अमल, वो जो है वो हमारे लिए मशअल रहा है और हमें उस पर अमल करना ही करना है हर हाल में। हमारे लिए सुन्नत का दर्जा रखती है और सुन्नत हमारे ईमान का हिस्सा है। बिना सुन्नतों के हम आगे नहीं बढ़ सकते। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दूं मैं आपको कि आप जो हैं इबादतों में भी बंधे हुए हैं। आप ये टाइम मान लो अगर ज़ोहर का है तो आप इस टाइम ईशा नहीं पढ़ सकते, ईशा के टाइम में आप फजर नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही आप ये देखिए, रोज़ों का महीना तय कर दिया अल्लाह ने। टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू है कि एक ही महीना साल में रख दिया रमज़ान का, कि उसके अलावा आप रोज़े रखेंगे तो नफली रोज़े होंगे जी, फ़र्ज रोज़े नहीं होंगे। इसी तरह हज का अल्लाह ने तय कर दिया मामला कि आप फला दिन हज कर सकते हैं साल में एक बार, किसी भी दिन आप हज करने नहीं जा सकते जी। मतलब वहाँ रहते रहेंगे आप 45 दिन, लेकिन हज आपका एक ही दिन होगा, वही मुकर्रर वक्त में। इसी तरह से मामला ज़कात का भी है कि आपका एक साल में एक बार अल्लाह ने ज़कात तय कर दी कि ये साल इस तारीख से इस तारीख तक पूरा होगा, तब आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। इतनी मिक़दार में आपके पास अगर माल हुआ तो ईमान में आने के बाद टाइम मैनेजमेंट तो आपकी इस्लाम का हिस्सा हो गया। उसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उम्र को भी बांट दिया हमारी जी मुकर्ररा वक्तों में नमाज। ये नहीं आप जोहर के असर में असर किया नहीं पढ़ सकते। कुरान की आयत है जो आप कह रहे हैं, ये हुक्म है। सूरह निसा में अल्लाह ने कहा क्या है मोमिनो, तुम्हारे ऊपर मुकर्रर वक्तों में नमाज फ़र्ज करार दे दी गई। इसके आगे बढ़ के मैं आपको कहूँगा, इंसान की ज़िंदगी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त के साथ बांटा है। अब जो बचपन है बच्चे का, उस उम्र में उसके खेलने की उम्र तय कर दी अल्लाह ने जी। उसके बाद उसकी पढ़ाई की उम्र तय कर दी, उसके बाद उसकी काम करने की उम्र तय कर दी, जॉब की, वर्क की। उसके बाद बिजनेस करना, मान लो कुछ भी सेटिंग करनी, इसके बाद फिर शादी की उम्र तय कर दी। अब आप बच्चे की शादी नहीं कर सकते इस उम्र में जी। इस तरह बच्चे को बिजनेस नहीं करा सकते। और बिजनेस वाली उम्र में अगर आप बच्चे की तरह गेंद ला के दे दो किसी बड़े को तो कहेगा मेरे से मजाक कर रहे हैं आप। तो हर चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टाइम मैनेजमेंट सेट कर दिया इस्लाम में कि ये उम्रें हैं, ये इसी तरह से बुढ़ापे में क्या करना है, जवानी में क्या करना है। कुरान बल्कि वजाहत के साथ कहता है 40 साल की उम्र को कुरान ने कहा कि ये बुर्दबारी की उम्र है, हिकमत की, समझने की चीज़ों को। इस टाइम से पहले आपने जितनी लापरवाही कर दी कोई बात नहीं, अब आपको संजीदा हो जाना चाहिए। अब आपकी आखिरत की फ़िक्र शुरू हो जानी चाहिए। वैसे तो आखिरत आपकी बालिग होने से ही शुरू हो जाती है, आपका हिसाब किताब शुरू हो जाता है बालिग होते ही। तो बलूगत की उम्र का हिसाब किताब का मामला रखना जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से साबित है कि शरीयत जो है वो बालिग पे, आकिल पे जो है जब लागू होती है। ये भी टाइम का ही मामला है, ये भी टाइम अकल के साथ साथ बलूगत जो कही है कि बालिग आदमी एकदम नहीं होता, पैदा होती 14-15 साल की उम्र में जाके बालिग होता है। तो उससे पहले जो है खेलने खाने की उम्र है, लेकिन वहाँ आने के बाद आप जो है पाबंद हो गए, आप एक इंतहा पे पहुँच गए। आपके लिए वो मुंतहा जो लफ्ज़ आया कुरान में, आपकी इंतहा वहाँ तक थी खेल खेलने की। बस यहाँ आप बालिग हुए, आपको एहतलाम शुरू हुआ या आपको हैज शुरू हुआ, उसके बाद आप अल्लाह के उन अहकामात के पाबंद हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी दे के गया आपको। तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। इस्लाम तो बिना टाइम के है ही नहीं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पूरी लाइफ देख लो, इसीलिए तो बहुत कम उम्र में बहुत सारा काम करके गए हैं। अगर मैनेजमेंट ना होता टाइम का तो हुजूर आप देखो ना, मिला ही क्या टाइम है, हुजूर को 40 साल की उम्र में तो नबूवत का इजहार हुआ और बाकी 23 साल में रेवोल्यूशन लाना पूरी दुनिया में, उसके बाद चप्पे चप्पे पे इस्लाम की तालीमात पहुंच जाना। और नहीं, साथ में सहाबा लग गए, हुजूर तो अकेले थे पहले शुरुआत तो, लेकिन तालीमात जो हैं उन्हें जगह जगह पहुंचा देना, हुजूर ने जिस तरह से सहाबा के साथ लेके इस मामले को आगे बढ़ाया, जितनी फ़रोग मिली है इस्लाम को और जितना ज़्यादा फतुहात हुई हैं, उस सब टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। हुजूर की पंक्चुअलिटी अगर आप पढ़ें हुजूर की सीरत में तो आप अशश करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे, माज़रत एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं। अनवर जावेद साहब हमारे साथ हैं औरंगाबाद से, फरमाइएगा क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज है आप लोगों के? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। हेलो, मेरा 2 सवाल है। एक है तो कुर्बानी का जो बड़ा जानवर आता है उसमें जो 7 हिस्से होते हैं, अगर कोई हकीका करना चाहे तो एक हिस्सा हकीके का डाल सकते क्या? और दूसरा सवाल ये सबका खैरात की तरफ से महरूमन के लिए है। मेरा सबका खराब करने का तरीका ऐसा है कि मैं अपने महरूमन के लिए सबका करता हूँ तो उनका नाम लेके नियत करता हूँ, और अल्लाह की तरफ से अगर सबका देना है तो अल्लाह की राह में दे रहे ऐसा कह के मैं सबका करता हूँ। क्या ये दुरुस्त है? इसके बारे में जरा बताइए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया भाई, बड़े जानवर में आप बिल्कुल अकीक़े की नियत कर सकते हो हिस्से की, लेकिन अकीक़े के लिए जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन फरमाई है वो आपको मेरे हिसाब से सुन्नत तरीक़ा बकरा करना चाहिए या बकरी करनी चाहिए। लड़का हो तो 2 बकरी या लड़की हो तो 1 बकरी, तो ये सुन्नत तरीक़ा है। वैसे हिस्सा उलमाए दीन कहते हैं, लेकिन मैं आपको सुन्नत तरीक़ा बता रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर आपके लिए यही है कि आप इसमें हिस्सा ना करें, इसे कुर्बानी तक रहने दें बकरीद की, बाकी आप उसके अकीक़े के लिए अलग से अपने बच्चों का वो करें। वैसे जो शरीयत है वो इजाज़त देती है, लेकिन सुन्नत तरीक़ा जो है वो ये है जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा सवाल आपका सदक़े के हवाले से है। भाई, इस तरह के सदक़े हुजूर से तो साबित नहीं है कि उन्होंने सदक़े इस तरह से किए हों कि आप मान लो जो कुर्बानी है उसमें तो हुजूर ने उम्मत के लिए कुर्बानी की है, एक जानवर अपनी तरफ से, एक जानवर उम्मत की तरफ से। लेकिन जो सदक़ात की बात आप कर रहे हैं, जो मेरी समझ में आ रही, वो सदका आपको माली सदका करना चाहिए। बाकी तमाम इबादत जो हों आपकी, उनके बाद अपने मरहूमीन के लिए दुआ करनी चाहिए कि आपने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा या कोई और इबादत की, वो तो आप उनके लिए दुआ किया करो मग़फ़िरत की। लेकिन जो आप सदका जारिया जारी करोगे, कोई कुआं खुदवा दोगे या उनके लिए कोई माल बांटोगे या खाना बांटोगे, तो वो आप उनके लिए बाकी साले सवाब की फिर दुआ कर सकते हो, उसका फ़ायदा उन्हें मिलता भी है। बाकी और किसी इबादत का फ़ायदा इन्हें नहीं मिलता कि आप कुरान पढ़ रहे तो उन्हें फ़ायदा हो रहा, ना आपकी दुआ का फ़ायदा उन्हें मिलता है, ना कि आपके कुरान पढ़ना है। कुरान पढ़ने का फ़ायदा आप ही को मिलेगा, इसी तरह नफिल पढ़ने का फ़ायदा आप ही को मिलेगा, उन्हें नहीं मिलेगा। बल्कि नफिल के बाद जो आप दुआ उनके लिए करेंगे, मग़फ़िरत की, दर्जे बुलंदी की, उनकी आसानी की, वो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा उन्हें बरज़ख की ज़िंदगी में पहुँचेगा। मजा साहब, जैसा हम अभी वक्त की कदर करो, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अक्सर और बेशतर है कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम जो एक बैलेंस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे के अंदर भी कहा था, और यहाँ तक कि लोगों ने जो उनके दुश्मन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी इस चीज़ की गवाही दी कि पूरी दुनिया के अंदर रहती जो अभी तक की दुनिया में एक ही शख्स है जिसने दुनिया और दीन दोनों के अंदर बैलेंस कायम किया, वरना कोई आदमी दीन के मामले में ज़ीरो है, कोई आदमी धर्म के उस मामले में ज़ीरो है, तो वो बैलेंस हमारी ज़िंदगियों से गायब हो गया। और वजह क्या है? अक्सर और बेशतर अभी हम कहते हैं, हमें सुनने को मिलता कि मैं वक्त मेरे पास नहीं है, मैं नमाज के लिए नहीं जा सका या ये नहीं कर सका कि वक्त नहीं है। और वक्त के लिए सबसे पहले हम तर्क करते हैं नमाज को अपने किसी भी काम के लिए कि हाँ जी, अक्सर और बेशतर कि मैं दुनिया इस पढ़ाई में लगाऊँ, इसमें लगाऊँ ये काम। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, इसके अंदर भी सबसे पहले दर्जा किस चीज़ का होना चाहिए? असल में टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले हक अल्लाह का है जी। और इसमें आप ये देखिए कि एक चीज़ आपने नाम सुना होगा, बरकत। जी, बरकत कहते हैं अनसीन तरीके से किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो जाना। बिल्कुल। आपके वक्त में हो, आपके इल्म में हो, आपके माल में हो, इन चीज़ों में आपके हर चीज़ में बरकत हो सकती है। तो अनसीन तौर पे, कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से बढ़ोतरी हो जाना। अब आप ये देखिए कि एक बहुत मशहूर हस्ती हुए हैं ये थानवी साहब जी, अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 1200 किताबें लिखी हैं जी। आप यकीन करें, मैंने एक किताब लिखी है, मेरी हालत ख़राब है आज तक, मतलब मैं उसे
इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सका आज तक पूरी तरह, बहुत कोशिशों के बावजूद। कितनी मेहनत मैंने की मुझे पता है, कितने साल मुझे लगे। तो उनके टाइम में अल्लाह ने बरकत दे दी, उनके इल्म में बरकत दे दी। ये है अनसीन चीज़ जो बरकत है। तो आप अल्लाह से जब बरकत मांगेंगे टाइम में, तब मांग सकते हैं जब आप अल्लाह के करीब होंगे। कुर्ब से बना है कुर्बानी, आपको कुर्बानी देनी होगी। आपको अपने नफ्स की, अपनी ख्वाहिशात की, अपने टाइम की, अपने माल की, अपनी सेहत की। आप नमाज के लिए जा रहे, आप क्या समझ रहे हैं आप नमाज को नहीं जा रहे तो आपके पास टाइम नहीं है, बल्कि अल्लाह ने नहीं चाहा कि आप उसके दर पे आओ, अल्लाह ने नहीं चाहा कि आप उसके दरवाजे पे आओ, उसके घर पे आओ। मैं जी ये मैं बता रहा हूँ आपको बात। आप ये देखो कि कोई मेहमान जो है किसी मेहमान, अल्लाह ने तो हमारी मर्जी पे छोड़ दे, इसके अंदर अल्लाह की मर्जी या अल्लाह का मैं बता रहा हूँ, वो उसी तरफ आ रहा हूँ। आप देखो ना, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं गिरता। बेशक इसके अंदर अगर कोई शक नहीं है। आपके अमाल और आपकी चाहत और आपकी ख्वाहिश नमाज की होगी तो अल्लाह उसी में बरकत डालेगा, और आप अंदर से टाइम निकालोगे और नमाज को जाओगे, हर हाल में बेचैन हो जाओगे। बेचैन होते हैं हम लोग नमाज ना मिले तो, बेचैन मतलब जैसे मछली तड़पती है। जी जी। तो वो बेचैनी जो है वो आपको आपकी अमाल, आपकी सोच और आपकी नीयत के हिसाब से मिलती है। और अगर देखो अल्लाह की सुन्नत ये है, वो जिस काम में मेहनत करो उसमें आगे बढ़ाता जाता है। आप अगर ईमान में मेहनत करोगे तो आपको उसमें बढ़ाता चला जाता है। मैंने खुद देखा मछली की तरह तड़पते हैं लोग अगर नमाज ना मिले। स्टेशनों में मैंने तबलीगी जमात की लाइन देखी। हाँ? ट्रेनों में बैठे नियत बांध लेंगे लोग, कुछ ही कहते रहे, उन्हें नहीं परवाह होती, क्योंकि वो नमाज के दीवाने हैं और दीवानगी ईमान है। किसी ने सिखाया भी तो, जो उनका टाइम था ना, ऐसा है, सीखा है उन्होंने, सिखाया नहीं। मेरी बात सुनो आप, यहाँ भी समझो, कोई नहीं सिखाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ये है, वो जबरदस्ती किसी को दीन नहीं देता। सीखना पड़ता है, जाना पड़ता है, वक्त लगाना हमारी पड़ता है। होगी ना पैदा, उस चाहत को बरकत देता है अल्लाह। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो चाहत जब आप ये देखो, एक लाहौर में उन दिनों कुली चलते थे, कंधे पे सामान लेके या गाड़ियों पे सामान रख के। एक सवारी उतरती है, सामान बहुत सारा, उनने कुली किया, नमाजी दाढ़ी वाला, उसने सामान उठाया लेके चला। असर का नमाज का टाइम रास्ते में हुआ, मस्जिद थी स्टेशन के बाहर ही। उसने बाबूजी मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ, मेरी नमाज का टाइम हो गया। वो नमाज़ पढ़ने लगा कुली, उनने 5-7 मिनट में आ जाएगा। और सामान बाहर रखा हुआ है उसका गाड़ी में, और वो कुली नमाज़ पढ़ा, हाथ से खींचने वाला ठेला। वो जो थे साहब वो इंतज़ार कर रहे हैं उसका 5 मिनट 10 मिनट, मुसलमान वो भी और वही मुसलमान। तो बहुत देर जब हो गई कि भाई तूने नमाज भी पढ़ ली, तस्बीह भी पढ़ ली, उसके बाद वो तस्बीह में लग गया। अब तुझे कौन सी शय है जो तुझे बाहर नहीं आने दे रही? तो उस कुली ने जवाब दिया, जो शय तुझे अंदर नहीं आने दे रही। अल्लाह के घर हैं ये, आप किसी के घर में उसके बिना बुलाए नहीं जाते, किसी के मेहमान नहीं ज़बरदस्ती बनते। आप दरवाज़ा खटखटाते हुए भी डर लगता है। इसलिए अपनी नीयतें, अपनी तड़प, अपनी सोच बदलें, अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह अपने घर बुला ले, अल्लाह अपने घर बुला ले, अपना मेहमान बना ले। ये तो अल्लाह की रहमत और वाकई इसमें कोई शक की बात नहीं है जी। तो उसने बता दिया, उसके बाद आपकी चीज़ों में बरकत डालना आपकी नीयत के हिसाब से है। आप अगर नमाज के लिए टाइम नहीं निकाले तो उसे कोई ज़रूरत, एक जुमला कह दूं मैं आपको कि अल्लाह को हमारी किसी नमाज की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी नमाजों को अल्लाह की ज़रूरत है, हमारी तमाम इबादत को अल्लाह की ज़रूरत है। तो इसी ज़रूरत को समझना है रहते वक्त तक। हाँ। कि जो वक्त रहते हैं हम इस ज़रूरत को समझ जाए, निकाल दिया वक्त कि हमें ज़रूरत है, उसे ज़रूरत नहीं, ये तो समझना है। सबसे शुरू में एक जुमला कहा मैंने, जो वक्त की कदर नहीं करते, वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। फिर अगर आपने वक्त निकाल दिया, मेरे अपने रिश्तेदारों में ऐसे लोग हैं कि जिनके कूल्हे का ऑपरेशन हुआ या कमर की हड्डी टूट गई, उसके बाद वो सजदा नहीं कर पाया आज तक। ये भी टाइम है सजदे का। हाँ, ये भी टाइम है सजदे का। मौत से पहले सजदा कर लो। वहाँ कुरान ये कहता है लोग झुकने की कोशिश करेंगे, वहाँ अल्लाह इजाज़त नहीं देगा झुकने की, तख्ते कमर हो जाएंगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इस प्रोग्राम को देखने के बाद जो बेनमाजी हैं वो अल्लाह से तय करें कि अल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, पिछली तू माफ़ कर दे, आगे मैं। ये तो जन्नतुल फिरदौस के अंदर भी अल्लाह ताला कहेगा कि ख्वाहिश के, हाँ ख्वाहिश के तुझे सजदा करे, अल्लाह ताला कह देगा यहाँ पे सजदे की जरूरत नहीं है। जन्नत के अंदर ही मना कर देगा। ये तो वो तो सजदे का तो यहाँ पे है ना, असल में यहाँ इजहार करना है, तभी तो आपको जन्नत। इस पर बात करते हैं, 2 कॉलर शामिल कर रहे हैं। अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ, फरमाइएगा क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा दोस्त एक नॉन मुस्लिम है जी, तो वो इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहता है जी। बाद लोग कहते हैं कि उसको गुस्ल कराओ, उसके बाद कलमा पढ़ाओ। तो हम उसको सबसे पहले कलमा पढ़ाएंगे और क्या क्या इस्लाम की दावत देंगे और उसको कैसे इस्लाम में लाने की दावत देंगे।
तो इसके बारे में जरा बताइए। भाई इस्लाम में आने के बाद गुस्ल है, पहले कोई ज़रूरत नहीं है आपको गुस्ल की। सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपका कोई भाई अगर बच रहा है आग से, वो आना चाहता है, तो आप सबसे पहले उसे कलमा पढ़वा दें कम से कम। अगर फ़ौरन उसके बाद उसकी मौत लिखी हो, नाम उसका कुछ भी हो, तो कम से कम वो ईमान की हालत में तो मरे। ऐसे ऐसे वाक़े हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कि एक साहब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जंग हो रही थी, और कहने लगे हुजूर अगर मैं इस जंग में शरीक हूँ और शहीद हो जाऊँ तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? हाँ कि हुजूर फिर बैत करें मुझे, कोई गुस्ल नहीं कुछ नहीं। और उनके हाथ में वो डंडी थी एक, उन्होंने वो तोड़ के फेंकी, गन्ना था क्या था खा रहे थे, और कूद गए तलवार लेके, और वहीं शहीद भी हो गए। कोई गुस्ल नहीं, किसी किस्म का कुछ नहीं, बस वहाँ हुजूर के हाथ में बैत की और चले गए। कहाँ गुस्ल हुआ? तो एक जंग का वाक़या तो ये है कि एक बार कलमा पढ़ने के बाद फिर आप गुस्ल, आपके ऊपर पाकी, आपके ऊपर तहारत, आपके ऊपर वजू, सब चीज़ें जो हैं आपके ऊपर फ़र्ज हो जाती हैं। लेकिन पहले वो हज़रत उमर के वाक़े से लेते हैं कि उनकी बहन ने कहा था कि पहले आप गुस्ल करके आओ, तब इस कलाम को सुना। वो एक स्पेशल वाक़या था उनके दिल में, हज़रत उमर के, उसका तक़द्दुस डालना था अल्लाह ने, इसलिए वो जुमला उनके मुंह से निकलवाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई शर्त नहीं बताई मेरे भाई जो आपको इस तरह की लोग गुमराह करते हैं, आप बातों में ना आए। आप कम से कम अपने उस भाई को कलमा पढ़वा के आप उसे तौहीद पे ले आएँ, कम से कम उसकी मौत जो है वो कलमे की मौत होनी चाहिए। फरीद पाशा साहब हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मालूम ये करना था कि साहिब तरतीब की तारीफ क्या है? साहिब तरतीब, जी जी साहिब तरतीब, साहिब से तरतीब से क्या मुराद है आपकी? जो मुस्तकिल कई साल से पांचों वक्त की नमाज अच्छा, ठीक तरतीब है, के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक समझ गया। ये कह रहे हैं जो जिसकी नमाज जो है ना बिल्कुल कोई कज़ा ना हुई है, वो तरतीब के साथ है, उसे कहते हैं साहिब तरतीब, फजर, ज़ोहर, असर, और तो उसको उसके बारे में तो खुद ही बता रहे हैं जिसकी नमाज ना कज़ा हुई हो कभी, सारी नमाज़ें तरतीब के साथ पढ़ता, तरतीब के साथ उसी तरह पढ़ता हो जिस तरह हुजूर का हुक्म है, तो वो साहिब तरतीब हुआ। और उसमें मैं थोड़ी सी वजाहत ये कर दूं कि हुजूर ने फरमाया कि जिसे रकात मिली, जिसे रुकू मिल गया उसे रकात मिल गई, जिसे जो है अत्तहियात मिल गई उसे पूरी नमाज मिल गई। उसके बाद नमाज वो पूरी करेगा, लेकिन नमाज में शरीक माना जाएगा जमात में। तो इसलिए अगर किसी की इस तरह से भी जमात मिल गई उसे, कि उसे रकात मिल गई या जमात मिल गई, अत्तहियात मिल गई, तो उसकी भी इंशाअल्लाह जमात से ही नमाज गिनी जाएगी, तो वो भी साहिब तरतीब ही कहलाएगा। जो लोग मुसलसल नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नमाजी हमारे बहन भाई हैं जो किसी वक्त की कोई नमाज कज़ा नहीं करते। एक वक्त की भी नमाज अगर आप कज़ा करते हैं तो आप साहिब तरतीब में नहीं आते, वो भी जानबूझ के। अगर खुदा न खास्ता तमाम तर आपने अपनी कोशिशों के बाद कोई नमाज आपकी इत्तफाक से साल, 2 साल, 10 साल में कज़ा हो गई, तो वो आप जिस टाइम उठेंगे या जिस टाइम आपको याद आ जाएगी पढ़ना, वही टाइम उस नमाज का है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है, तो वो भी साहिब तरतीब ही कहलाएंगे। लेकिन जो लोग जानबूझ के एक भी नमाज कज़ा करेंगे वो साहिब तरतीब नहीं कहलाएंगे। अच्छा मौलाना साहब, वही अपने मौजूद तरफ लौटा है, वक्त की कदर करो। जब बचपन तो हमने बच्चे, माँ बाप जो है बच्चे को उस वक्त तो तरबियत में उसमें कि हाँ मेरा बच्चा और ये सब करके गुजार दिया, नसीहत की नहीं। अब 14-15 साल की बच्चे की उम्र हो गई, अब देख रहे हैं बच्चा बड़ा हो गया, वो बगावत कर बैठा। तो जो हमने वक्त पर टाइम पर उसे नहीं सिखाया बच्चे को, अब उसका हम खुद ज़्यादा भुगत रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये तो टाइम मैनेजमेंट अल्लाह के रसूल सिखा के गए हैं। आपको क्या बता के गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप 7 साल के बच्चे को नमाज़ पढ़ाओ, 10 साल का ना पढ़े तो उसके साथ सख्ती करो, उसकी पिटाई तक कर सकते हो। तो ये हमें क्राइटेरिया दे दिया गया टाइम मैनेजमेंट का कि आपको अपने बच्चों को इबादत की तरफ इस उम्र से लाना है कि आप उन्हें नफली रोज़ों की भी तरगीब दिलाएं, आप उन्हें नमाज़ों की भी तरगीब, हालांकि उन पर शरीयत लागू नहीं है, उनके ऊपर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आप उन्हें ज़रूर इस तरफ लाएं। बल्कि यहाँ तक है रिवायतों में कि एक लेडी ने और किसी मर्द ने हुजूर से पूछा कि क्या हुजूर हमारे बच्चे भी हज उम्रा कर सकते हैं? हाँ, हुजूर ने फरमाया कर सकते हैं, उनका अजर तुम्हें मिलेगा। जी। तो हमें अपने बच्चों को तरगीब दिलाने के लिए उनको 7 साल की उम्र से हमें उन्हें तरगीब दिलाना शुरू कर देना है, जिससे वो प्रैक्टिस में आ जाएं। हम क्या करते हैं, हम जब वो 14-15 साल के बालिग होते हैं तब हम उन्हें नमाज को सख्ती या टोकते हैं, तो वो फिर नहीं कर पाते। सिखाया कुछ मेरे पास रोज़ इस तरह की माएँ, इस तरह के बाप आते हैं कि जी हमारे बच्चे नमाजी नहीं। अरे भाई, आप 7 साल की उम्र से हुजूर की तालीमात पे चल के तो देखे। आका अलैहिस्सलाम हमारे लिए आए थे, हमारी तालीमात दे के गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए गुजारी है, रो रो के
तड़प तड़प के उम्मत करके आप उनकी तालीमात पे वक्त तो गुजार के देखें, आपको कैसी रूहानियत अल्लाह देता है, कैसे आपकी औलाद होती है। जी, एक और कॉल शामिल कर रहे हैं। हाजी अली साहब हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका। हाजी अली साहब, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? जी, इसमें आ रही है। जी फरमाइए। मेरा ये है कि मेरे पास कुछ लोग इस्लाम लेकर आए थे। हेलो, आप अपनी बात जारी रखिए। क्या? जी, मेरे पास कुछ लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, आए थे, कलमा पढ़े थे, गुस्ल भी लिए थे। उनके लिए बाद में जब इंतकाल हुआ, लोग अपने हिसाब से काफियत में ही गुजार दिए, तो उनके लिए चाहे तो आप कर सकते हैं या नहीं? मतलब लोग आए और आप कहना चाह रहे हैं कुछ लोग आए और इस्लाम में अरे इस्लाम कबूल करे, हाँ, उसके बाद वो खत्म हो गए, बीवी बच्चे भाव सब जने, और 1-3 महीने में वो सब पूरे गुजर गए खानदान के लोग। ठीक है, 3 महीने में हाँ सब गुजर गए 3 तो उनके लिए साले सवाब कर सकते हैं जो 3 महीने कलमे पे उनका। भाई पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था कि अली, अगर तेरी वजह से एक आदमी भी जो है वो राह रास्त पे आ गया तो तेरी निजात के लिए काफ़ी है। तो आप तो माशाल्लाह कई लोगों को बता रहे, वो बिल्कुल हमारे बहन भाई हैं, तमाम इंसान हमारे बहन भाई हैं। तो उन लोगों ने तो आपके पास आके जो है कलमा पढ़ा है, तो उनके ऊपर तो आपका हक हो गया, हमारे ऊपर भी हक हो गया कि हम उनकी जो है मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, दर्जे बुलंदी के लिए दुआ करें। बिल्कुल ये हक़ है। अब वो इस्लाम की हालत में गए हैं तो तमाम मुसलमानों के ऊपर उनका हक़ ही हो गया कि तमाम मुसलमान उनके लिए दुआ करें मग़फ़िरत की, और आसानी होगी वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला। उनके तो गुनाह ही बहुत कम है, क्योंकि एक बार कलमा पढ़ने के बाद पिछले गुनाह तो उनके तमाम माफ़ हो गए। 3 महीने के उनके छोटे मोटे जो गुनाह होंगे अल्लाह उन्हें यूँ माफ़ कर देगा, उनके सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से। कुरान में तो सूरह फुरक़ान में यहाँ तक कह दिया अल्लाह ने कि हो सकता है उनकी बदियों को नेकियों में बदल दे अल्लाह पाक। जो उन्होंने पहले बदियाँ की होंगी या गुनाह किए होंगे तो उन सबको अल्लाह पाक बदल देंगे नेकियों में इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह से पॉजिटिव उम्मीद रखनी है, और अपने उन बहन भाइयों के लिए मुस्तकिल आप हर नमाज में दुआ किया करें। मैं भी इंशाअल्लाह जब मौका लगेगा उनके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जे बुलंद हो। आमीन। एक और कॉलर हमारे साथ, सैयदा साहिबा MP से हमारे साथ, फरमाइएगा क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, पहले तो गुजारिश है हजरत से कि दुआओं में याद रखें, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे हजरत बयान फरमा रहे थे कि ईमान में मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा और उसे बढ़ाता चला जाएगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ईमान में मेहनत करना किस तरह से है, यानी क्या करना चाहिए। ठीक, ज़रूर बेटी, आपके लिए आज ही दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और ईमान की हलावत नसीब फरमाए अल्लाह आपको। दूसरी बात यह है कि ईमान पे मेहनत का मकसद मेरा ये है मेरी बच्ची कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करें, उनकी बेटियों उनकी बीवियों की ज़िंदगी पढ़ें, उन पे ज़िंदगी गुजारें, आपको ईमान की हलावत मिल जाएगी। यही आपके लिए ईमान की जो है वो मेहनत है कि आप पर्दे में रह के अपने तमाम अहकामात पूरे करती रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। मेरे बहन भाइयों, ये ज़िंदगी जो है ये खेल तमाशा है, अगली ज़िंदगी के लिए हमें दी गई है, इसे असल ज़िंदगी ना समझा जाए। इस ज़िंदगी में रहें, इस दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया आपके अंदर ना रहे। इस तरह अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे, ये ईमान की मेहनत है। दुनिया में रहने की मनाही नहीं है, खाने कमाने की मनाही नहीं है, लेकिन दुनिया आप में ना रहे। आप दुनिया में हो, दुनिया आप में ना हो, इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत कबूल है अल्लाह के यहाँ। हलाल कमाई की तरफ रहें, पर्दे में रहें और अपने हक़ अदा करते रहें जो रिश्तेदारों के हक़ हैं। अल्लाह के हुकूक इबादत हैं, लेकिन रिश्तेदारों के बहुत सारे हुकूक हैं जो हमें असल में फंसवाएंगे अल्लाह के आगे। अल्लाह अपने हक़ माफ़ भी कर सकते हैं, ये हदीसों से साबित है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ुल इबाद माफ़ नहीं करेंगे, वो हमें दूसरों से माफ़ कराने होंगे। तो हमारी ईमान की मेहनत असल ये है कि हमारे मामलात दुरुस्त हों, हम लोगों के हक़ देने वाले और अपने हक़ छोड़ने वाले हों, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ईमान की मेहनत पूरी हो गई और हमारी आखिरत आसान हो गई। मिजाज साहब, जैसे मैंने शुरू में कहा, हम लम्हा ब लम्हा हर सांस जो भी हमसे गुजर रही है मौत से करीब तर हो रहे हैं। अगर मैं इसको देखूं, और जाहिर सी बात है जो उखरवी ज़िंदगी है वो हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, सभी के लिए है, वो किसी के लिए, उसके लिए आप उम्मत को कितना फ़िक्रमंद पाते हैं इस वक्त। बेबहरा
मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, बेबहरा है बेबहरा। ज़्यादातर लोग, बहुत कम लोग हैं जिन्हें फ़िक्र है आखिरत की। असल में टाइम का जो मामला है वो यही है। टाइम मैनेजमेंट का जो आपने आज मौजू रखा ना, वो बहुत अच्छा मौजू है, और वो है सिर्फ दुनिया के लिए। टाइम एंड स्पेस यहाँ है, ऊपर नहीं है। वहाँ तो आप ये देखो ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऊपर बुलाया गया, चंद लम्हों में कितनी चीज थी, सब कोई तस्वीर ही नहीं कर सकता। सबसे तवील सफ़र, सबसे कवील मुद्दत में है मेराज का सफ़र। दोबारा कह दूं, सबसे तवील सफ़र सबसे कलील मुद्दत में है। बेशक। तो वहाँ टाइम एंड स्पेस नहीं है। तो यहाँ आपको मौका है कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, इसे मैनेज करें, अपनी लाइफ को पार्ट में बांटें, अपने पूरे दिन को, अपने लम्हों को। हमारा पूरे के पूरे काम जो हैं वो जाहिर होने चाहिए हमारी नमाज़ों के हवाले से। आपसे कोई पूछे भाई कब मिलोगे, असर के बाद। कहाँ मिलोगे, मगरिब के बाद फला जगह। आप किस टाइम घर से निकलते हो, भाई फजर के बाद उठ जाता हूँ। आपका जो जवाब हो ना, वो लगना चाहिए कि मोमिन का जवाब है। टाइम मैनेजमेंट आपकी बातों से जाहिर होना चाहिए। जी, इस पर बात करते हैं। गौसिया साहिब हमारे साथ है, फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, हमारी बच्ची का शादी रिश्ता बनना नहीं बा, जरा दुआ कर को। क्या पढ़ना की बोलो, सूर्य रहमान पढ़ती हूँ, ठीक, लेकिन बनना नहीं है। अभी क्या पढ़ना की जरा बोलो। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे आपकी बच्ची का रिश्ता हो जाए। आप फिलहाल उसे ये कहें कि सूरत दुहा 27 बार मगरिब के बाद पढ़े, वह दुआ वल्लैली सजा वाली सूरत। और मगरिब के बाद, ईशा के बाद 360 बार रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर 360 बार पढ़े। और चलते फिरते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े। मैं भी दुआ करूँगा, आप भी दुआ करिए। माँ की दुआ रद्द नहीं करता अल्लाह पाक। एक और कॉल शामिल कर रहे हैं। खैरुन्निसा साहिब हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका। हेलो हमारा ये 2-3 सवाल है जी हमारे। कि अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कि इस्लाम की दावत दो और उनसे अपने तरफ बुलाओ, और अपन भी इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो हम तो इस्लाम में दाखिल है। हमने अभी हमारे 2 बच्चे हमारे बाद में हमने ये इस्लाम की दावत देना शुरू कर दिए। अब 2 हिंदू जो गैर मुस्लिम है वो हमारे पास में, एक ने 2.5 पारा सुन के गए और एक अभी पहला रुकू सुन रहे हैं। अभी 1-2-3 बार बैठे हो ना हमारे सामने। और हम पे है तो जादू करा हुआ है। हमारे 2 बच्चों का इंतकाल हो गया, हमारी बच्ची पे भी जादू है, हम पे भी है करे हुआ। हम एक रुकैया सेंटर में जाके बैठते हैं, और अब ये टाइम होता है आके आपकी तहजीब टीवी दिन भर देखते बैठ रहते हैं। तहजीब टीवी पे जो कुरान जो सुनाई जाती है तर्जुमे के साथ में, वो रमजान से सुन रहे हैं। 19वां पारा शुरू है, वो पूरा सुनते हैं जी। तो बोलिए हम और क्या करना हमने, और हमारे लिए मौलाना साहब से दुआ कराइए। हमारी एक ही बच्ची है और 2 नवाजों को देख के जी रहे हैं हम। ठीक, मेरी बहन, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। जो 2 बच्चों की डेथ आपके हो गई, लेकिन अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नज़र डालेंगी तो 3 बेटों की और 3 बेटियों की डेथ हुई है हुजूर के हाथों में। सिर्फ एक बेटी हज़रत फातिमा बाद में गई है। तो इसलिए आपके तो सिर्फ 2 ही बेटे गए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या बीती होगी, वो सोच के आपको सब्र आ जाएगा कि आका अलैहिस्सलाम ने कितने दुख झेले हैं। लेकिन फिर भी मैं दुआ करूँगा, सब्र आना आसान नहीं, माँ के लिए बड़ा अजीब व गरीब लम्हा है। दूसरी बात यह है कि मैं एक नाज़रीन को एक बात बता दूँ। आज के हज़रत ज़ैनुल आबिदीन एक इमाम गुजरे हैं अहले बैत में, उनके पास एक साहब पहुँचे और ये कहने लगे कि मैं तबलीग करना चाहता हूँ, तो मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि तबलीग करो लेकिन खामोश तबलीग। बड़ी गहरी बात है, अगर आप लोग समझें। आप लोग भी तबलीग करें लेकिन किरदार से। आपके किरदार को देख के, जिस तरह साहबा के किरदार को देख के लोग कन्वर्ट हुए थे और इस्लाम की तरफ माइल हुए थे, वो होना चाहिए। ना कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को करें या आप गिनवाएं या फ़ख्र करें इस बात पे। फ़ख्र अल्लाह करेगा आपकी ज़िंदगी पे कि मेरे ऐसे ऐसे बंदे भी दुनिया में हैं जी, जिनके बारे में हुजूर कुरान में अल्लाह ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह दिया। कैसे फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ये कह दे कि मैं उनसे राज़ी हूँ। तो आप लोग तबलीग करें, अपने करैक्टर से अपने मामलात दुरुस्त रखें, अपनी चाल ढाल, अपने कपड़े, अपनी ज़िंदगी, अपने मामलात और लोगों के साथ आपका रवैया, आपका अखलाक, वो ऐसी तबलीग है मेरी बहन जो दिलों पर असर करती है। मक्की ज़िंदगी में आप देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तबलीग, हालांकि लोग तो कम ही आए थे ईमान में, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर के अखलाक, उनके मामलात, उनके सादिक़ व अमीन होने की वजह से
तो जो लोग आपकी तरफ माइल हो रहे हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप इस काम को जारी रखें, उन्हें अल्लाह का कलाम भी सुनाएं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जो है हुदल लिन्नास कहा, इसे मतलब मुखातिब भी या यूहन नासु कहा है। इसका मतलब ये तमाम इंसानों के लिए अल्लाह का कलाम। तो आप उन्हें कुरान सुनाएं, ये उन्हीं की चीज़ है, खोई हुई चीज़। तो हमारे सब बहन भाइयों तक कुरान पहुँचाने की कोशिश करें, तिलावत भी सुनाएं, तर्जुमा भी सुनाएं, तर्जुमे दे उन्हें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के तर्जुमे भी दें जो ज़बान में जानते हो। तो आप बिल्कुल इस काम को जारी सारी रखें। मैं दुआ करूँगा जो आपके घर में वो जो जादू का मामला है वो भी दूर हो जाए, आपकी बच्ची भी ठीक हो जाए। कुछ दिन आप 15-20 दिन अपने घर में अजान दे के देखें और सूरह फातिहा 41 बार पढ़ के पानी दम करके सब कोनों में घर के छिड़क दें, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के एक बार सिर्फ। और चारों कुल जो है अपना विर्द में रखें, बल्कि नोट कर लें, एक बार दुरूद शरीफ, एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतल कुर्सी और 3 बार तीनों कुल बाद वाले। उसके बाद फिर एक बार दुरूद पढ़ के अपने हाथों में फूंक मार के पूरे जिस्म पे फिर सोया करें। इंशाल्लाह आप जो है वो जादू जिन हर एक चीज़ से बच जाएंगी। हर नमाज के बाद भी बाद वाले तीनों कुल 3-3 बार पढ़ के और आयतल कुर्सी पहले पढ़ के बाद में तीनों कुल पढ़ के दुरूद पढ़ के अल्लाह से दुआ किया करें। इंशाल्लाह ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ें हैं, ये रायगा नहीं जा सकती। आप अगर ये पढ़ोगे हर नमाज के बाद वाले कुल, तो इंशाअल्लाह ताला आपको जादू से निजात मिल जाएगी। चलते फिरते कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ते रहे सारा घर। एक और कॉल हमारे साथ मिसेस खान है, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। आप दोनों की खिदमत में ही मेरा सलाम अर्ज है और मैं मोहतरम लायक सद एहतराम से बात करना चाह रही हूँ जी। अहकाम शरीयत ने अगर आप उनसे बात करा देंगे तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। जी मैं इस वक्त हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत ज्यादा गम और गुस्से और परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि हमारी बेटी है माशाल्लाह, वो सर्विस में है, इंजीनियर है, देखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। उसके बावजूद और पजगाना नमाज और रोजे की पाबंद है। तो उसके अभी तक तो हम इसलिए बहुत फिक्रमंद और परेशान थे कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। तो उसके बाद फिर जहाँ हम चाह रहे थे वहां पर रिश्ता ना हो सका, अचानक कुछ और लोग आ गए, वहां से उसकी शादी हो गई। खैर माशाल्लाह उन्होंने बहुत जल्दी करी कि हमें बहुत पसंद है आपकी लड़की, और वो शादी करके कुछ उन्होंने डिमांड भी करी हमारे साथ 10 लाख रुपए और बाकी और सामान वगैरह, सोना भी काफी हद तक गया। तो इतना जो वो कहते रहे, हमारा बच्चा लड़का जो है उसका बड़ा भाई वो सब कुछ करता रहा कि एक ही बहन है, चलिए उसकी शादी में हम अपने पूरे अरमान पूरे करे लेते हैं, कोई कमी किसी तरह की ना छोड़ी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारे स्टेट में आकर शादी करिए। तो मैंने आपको पहले भी एक बार अर्ज किया था कि मैं वहां पर जाकर शादी करी उसकी, लेकिन 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने क्या 15 दिन के अंदर ही उसका बेपनाह जो सामान था सब दिखा के क्रिटिसाइज करना। उसकी सास है, उनके एक बेटा है, बेटी की शादी हो गई है, एक ही बेटा है, विशेष बनकर मेरी बेटी गई है। तो उसके साथ उनका सलूक और व्यवहार बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं है। नमाज रोजा उनके घर में दूर दूर तक नहीं है बिल्कुल भी, और वो पढ़ती है, वो रोजे रखती है तो वो उसको फॉलो नहीं करते बल्कि उसको नजरअंदाज करते हैं कि इस तरह की बातें। अभी तीसरी बार वो आई जब इतना उसका शौहर ही उसके फेवर में नहीं है, तो फिर वो जब आई वो छोड़कर गया यहाँ पर, फिर उसके बाद 1 महीना यहाँ रही, तो फिर वो आकर लेकर चले गए। फिर अभी भी ये 2-3 महीने से उसको हर तरह से उसको मेंटल और अजियत दी जा रही है उसको। फिर मेरे पास फोन आया अचानक, आप उसको ले जाइए, अब भेजिए किसी को लेने के लिए, आप ले जाइए। अब हमने उसको फोन करके कहा भाई तुम आ जाओ, वो टिकट उसको भेज दिया है। तो वो वहां से ऐसी कंडीशन में उनके घर में कोरोना हो रहा था, उसको भी हो गया, ऐसी हालत में उसको भेज दिया, सोचिए अकेली। वो एयरपोर्ट से यहाँ पर अकेली आई, चेन्नई 15 दिन तक वो वहां पर रही है हॉस्टल में, और फिर उसके बाद अब वो यहाँ पर है। अभी तक कुछ मसला समझ में नहीं आया। वहाँ के सदर का फोन आया था। नई तो बात आप क्या चाह रही है, सवाल तो बयान कीजिए। मैं बयान कर रही हूँ, उनके सदर का फोन आया था कि आप लोग आ जाइए और आके मामला तय कर लीजिए। बताइए, हम ही प्रॉब्लम में है और हम ही वो बुला रहे हैं। अब आपसे गुजारिश है कि आप हमें मेहरबानी करके ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए उस बच्ची के लिए। वो बच्ची 2 बार जा चुकी है, अब भी वो तैयार है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वो सर्विस में है यहाँ चेन्नई में वो लड़की, और वो लड़का भी चेन्नई में कहीं आसपास ही सर्विस में है। तो अगर वो दोनों उधर आकर रहने लगे तो ज्यादा अच्छा है। तो वहां पर तो ये बात होने रही, लेकिन आपसे गुजारिश है क्या करना चाहिए, क्योंकि मस्जिद के सदर का फोन आया था, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ के सदर से बात आपकी पहुंच गई मुकम्मल, ये क्या करना चाहिए, सुनिए जवाब सुनिए। मेहरबानी करके हमें राय दीजिए और दुआ भी कीजिए अल्लाह ताला मेरी बच्ची, इसका नाम
बहन, आपने जो बात बताई है उसमें तो आपको अपनी बेटी से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है। उसकी ज़िंदगी है, अगर वो वहाँ ज़िंदगी गुजार सकती हो तो आपको भेजना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हो, और आप उसी से फ़ैसला कराएं। वो भी एजुकेटेड लेडी है और जॉब करती है, तो अगर उसका हस्बैंड उसे लेके अलग रहने लगे और रियलाइज़ करे अपनी गलतियों को, जो टॉर्चर उसके साथ हुआ है ज़हनी या जिस्मानी, उससे अगर वो बाज आएँ तब तो आपको अपनी बच्ची को वहाँ भेजना चाहिए, आपका दामाद अगर उसे अलग रख सके तो। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से जो हालात आप बता रहे हैं आपको नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बच्ची गाय भैंसे नहीं है कि हम इन्हें किसी के भी हवाले कर दें और वो इन्हें काट के डाल दें। ये जो है कितनी तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारती हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। मुझे पता है, मेरे पास रोज़ इस तरह के केस आते हैं, लेकिन फिर भी फ़ैसला आप अपनी बच्ची पे छोड़ें, क्योंकि बिना वजह तलाक मांगने वाली औरतों के लिए हुजूर ने फरमाया है कि ये जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेंगी। तो अगर वाकई कोई जेन्युइन वजह है और वो जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, ख़ास तौर से हस्बैंड, क्योंकि असल ज़िंदगी हस्बैंड के साथ गुजारनी होती है, फिर मेरे हिसाब से सेपरेशन ले लेना चाहिए। सब लोगों के बीच में बैठ के बिना इल्ज़ामात लगाए अपना सामान वापस लें। अल्लाह ने जो इसके लिए कोई और रास्ता निकालना होगा निकाल देगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर ये बच्ची वहाँ रहना चाहती है और इसे उम्मीद हो कि ये चेंज कर लेगी अपनी अखलाक से, अपनी मोहब्बत से उन लोगों को, तो बिल्कुल उन्हें चांस देना चाहिए, एक और वार्निंग देके। लेकिन बीच में लोग हों और सब कुछ लिखत पढ़त में हो और लोग बीच में बैठ के साइन करें जो गवाह हों कि हाँ हम गवाह हैं, अब इस तरह से नहीं होगा। तो आप लोगों को पूरे प्लान के साथ ये करना चाहिए, जज्बाती होके नहीं, बल्कि पढ़े लिखे लोगों की तरह लिखत पढ़त के साथ, चाहे पुलिस का भी कोई आदमी बीच में हो तो उन पर थोड़ा सा रोब होना चाहिए, या कोई मोहल्ले का कोई बड़ा आदमी ऐसा हो जिसका रोब हो, जिससे कि वो आगे उस बच्ची को टॉर्चर ना कर सकें। लेकिन फैसला तब भी आपको अपनी बच्ची पे छोड़ना चाहिए। नसरा है हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जलाली टाइम किस रात का रहता है या फिर दिन का भी रहता है? जलाली टाइम और जवाल का टाइम? जवाल का टाइम हाँ, दिन में होता है या रात में भी होता है? दिन में ही होता है, जो दोपहर के टाइम में होता है 12 बजे के करीब, वो जवाल का टाइम कहलाता है। जी, तो चेंज होता रहता है ना, मतलब मिनट 10-15 मिनट का फासला पूरे साल में जी चलता रहता है। अगर हम अपनी उसी मौजूद की तरफ लौटें, एक इंसान को अपनी ज़िंदगी को, जैसे टाइम के मैंने कहा वक्त की कदर करो, तो वक्त को किस हिसाब से बांटना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी इबादत के अंदर गुजरे 24 घंटे? असल में तो बात यह है, पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना होगा कि उनकी तालीमात क्या हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी वाकई इबादत बन सकती है कि अगर आप अपने टाइमिंग को, हर चीज़ को सेट कर लें। आपकी नमाज़ों के टाइम सेट हैं, आपके कारोबार का टाइम सेट हो, आपका घर का टाइम सेट हो, आपका बीवी बच्चों का टाइम सेट हो, हर चीज़ आपकी अगर मैनेज होगी तो लाजमी आप इबादत में ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि ये सब हुजूर की ज़िंदगी का हिस्सा है। हुजूर नमाज़ भी पढ़ते थे जी, हुजूर ज़िक्र व अज़कार भी करते थे, हुजूर तहज्जुद भी पढ़ते थे, हुजूर बीवियों के पास भी रहते थे, हुजूर बीवियों के पास हाज़िरी भी देते थे। असर से मगरिब तक रोज़ हुजरों में जाते थे जब मदीने में होते थे। तो और अपने बच्चे भी पालते थे, बिजनेस भी किया है हुजूर ने, तमाम काम किए हैं, हमें दिखा के गए। हर हाल में हुजूर की हर मिसाल हमारे सामने है। तो इसलिए अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है तो ये देखिए कि हुजूर ने किस तरह मैनेज कर रखा था अपने दिन को। आप बिल्कुल उसी तरह अपने दिन को मैनेज करें, अपनी बीवियों के लिए भी टाइम निकालें। ये ना होना कि आप सारा दिन सिर्फ नोट कमाने में लगे हुए हैं या आप वहाँ कमाने जाएंगे। दुनिया इतनी हावी हो गई कि तमाम तर चीज़ें इन्होंने वो मिसमैनेजमेंट कर दी। और बात करते हैं इसमें, कय्यूम साहब को शामिल कर रहे हैं, MP से हमारे साथ है। फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हमारी बीवी है ना, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, उनका 2 साल से इलाज चल रहा है जी। क्या तो अभी क्या है, कोई चीज भूल जाती है, वो तो कुछ पढ़ने के लिए तो गोली दवाई तो चल रही है। ठीक, उन्हें आप ये करें कि सूरह फातिहा 41 बार पढ़ के सौंफ दम करके देते हैं, दिन में 2 या 3 बार वो सौंफ खाएं। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ एक तस्बीह, और चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ये पढ़ें। अगर पूरा याद ना हो सके तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। 5 मुनक्का, 5 बादाम, 3 काली मिर्च भी रात को खाया करें, उससे उनकी याददाश्त इंशाअल्लाह वापस आनी शुरू हो। अच्छा, मुन्ना साहब, कहा जाता है एक आदमी का दूसरा आदमी पर हक है। एक मुसलमान के बहुत हकूक़ बयान किए गए, वो 6 बयान किए। अब जैसा भी मैंने आपसे सवाल किया था, आपने कहा कि बिल्कुल उम्मत बेबहरा नज़र आती। तो जो लोग इस सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ से बैठ के बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए?
कि वो लोग भी राह रास्त पे आ जाए। तबलीग का काम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सौंप के गए, अब कोई नबी तो आना नहीं है। जी जी जी, ये उम्मत ही आखिरी उम्मत है, इसीलिए फजीलत है कि ये नबियों वाला काम कर रही है। नबियों की जितनी भी उम्मतें आई हैं, जितने नबी आए हैं, वो किसी इलाके मखसूस या किसी उम्मत के लिए आए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफाकी तबलीग लेके आए हैं और पूरी दुनिया के लिए आए, अब आखिर तक कोई नहीं आना। इसीलिए इस उम्मत को इतनी फजीलत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आगे बढ़ाना, आखिरी खुतबे में जो हुजूर जिम्मेदारी दे के गए हैं उसे पूरा करना है कि तमाम लोगों तक पहुंचाना है। तो अब टाइम मैनेजमेंट तो मोमिन की ज़िंदगी का हिस्सा हो गया। जो बेबहरा होकर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ये समझ लें कि इस टाइम का अल्लाह ने हिसाब लेना है। 5 सवाल जो बहुत मशहूर है ना, उसमें अहम तरीन सवाल है वो कि उनके लिए उनके जवाब दिए बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगा आदमी। उसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपने उम्र कहाँ गुजारी, आपने जवानी कहाँ गुजारी। ये टाइम मैनेजमेंट ही है, जाहिर सी बात है। आपने माल कैसे कमाया और कैसे खर्च किया। जी जी, कैसे कमाने में आपका भागदौड़ी, आपका हलाल हराम, आपकी नियतें, आपकी चीज़ें देखी जाएंगी सब। इसी तरह से आखिरी सवाल, जितना इल्म पहुंचा उस पर कितना अमल किया। तुम्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पंक्चुअलिटी पहुंच गई थी कि वो उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किस तरह सेट कर रखा था, तुमने उस इल्म पे उनके अमल किया नहीं किया। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट के सवाल हैं सारे। ये इन्हें आप इतना आसान ना समझें कि हम बयान कर देते हैं और लोग झूम झूम के सुनने के लिए तो इबादत का मजा आ रहा। ये बहुत सख्त सवाल है, कदम नहीं आगे बढ़ा सकता। देखिए, चीज सुन लेना और बात जब तक अमल नहीं है तब तक कुछ नहीं है। असल तो इल्म ही तब पूरा होता है आपका जब तक आप अमल नहीं है। अमल जो है जब तक अमल में ना आ जाए इल्म, आप यकीन करें सिर्फ मालूमात है तब तक वो। जी, और बात करते हैं, गोवा से कॉलर है हमारे साथ। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना से एक सवाल है। मेरा भांजा जो है ना लंदन में है, कोरोना हो गया है। डॉक्टर ने बोला है कि 4 दिन बहुत सख्त है उसके ऊपर। तो 4 दिन बहुत सख्त है उस पर, क्यों, क्या वजायत है, क्या उत्तर जरा बता दो मेरे को भाई। 4 दिन क्यों सख्त है उसके ऊपर, ये तो बताइए। हाँ, वो बीमार है। अच्छा, बीमार है उसको। हाँ, लंदन में है वो। ठीक है, डॉक्टर तो से उसके 4 दिन बहुत मुश्किल से है बोला है। ठीक है, डॉक्टर से बोला उसके लिए 4 दिन के लिए। हाँ, आप उन्हें अगर वो ना पढ़ सकते हो तो उनके मुताल्लिकीन जो भी हों उन्हें आप एक तस्बीह तो इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, एक तो ये बता दें। एक तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह और एक तस्बीह या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये 4 तस्बीह आप बता दें। बाकी चलते फिरते ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ें जो भी लोग हों वहाँ मौजूद। एक लफ्ज़ है अल मुहय्यी, अल मुहय्यी, ये लफ्ज़ जो है वो सारा घर पढ़े। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 4 दिन में ही वापसी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह उस बच्चे की। दूसरी बात यह है कि कुछ सदका दें उनके लिए, अल्लाह से दुआ करें, फिर उनके लिए सदका देंगे। सदका बलाओं को टालता है। एक मैं जुमला और बोल रहा हूँ, उसे आप नोट कर लें। या हलीम या करीम इश्फी, उनका नाम लेके यहाँ पे उसके बाद उनका पूरा नाम लेना है। मान लो अगर उनका नाम ज़फ़र हो और उनके वालिद का नाम इब्राहिम हो तो ज़फ़र इब्ने इब्राहिम, या हलीम या करीम इश्फी ज़फ़र इब्ने इब्राहिम। इस तरह से उनके और उनके वालिद के नाम के साथ उन्हें कहो ये विर्द करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी खड़े हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। और ये दुआएं पढ़ें और सदका करें, सदका बलाओं को टालता है। मैं भी दुआ करूँगा आज ही इंशाअल्लाह वो बच्चा अल्लाह करे सलामत रहे, खैर के साथ, आसानियों के साथ। ठीक है, तबस्सुम साहिब हमारे साथ गुजरात से। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा ये सवाल था कि मैं कुरान शरीफ पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं 10 साल से कोशिश कर रही पढ़ने का, लेकिन आते सिखाने आते हैं न, फिर 2 दिन 3 दिन सिखाते हैं फिर चले जाते हैं। तो ऐसा 10 साल से कम 5-6 मरतबा ऐसा हो गया है। तो मेरे को कोई आयत बताओ जो मैं मतलब अरबी में सीख सकूं, नमाज कोई सिखाने आवे। और दूसरा सवाल यह है कि मैं हिंदी में पढ़ती हूँ तो उसमें थोड़ा वो भूल होती है, जैसे कि दुआए बुजुर्ग बाद, दुआए नूर, वो सब पढ़ती है तो मैं जबर जेर वो सब आते हैं, उसमें मेरे को थोड़ी भूल होती है। तो क्या इससे गुनाह होगा? बस यही सवाल। आप तो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। आपके लिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी सुन लीजिए। हुज़ूर ने फरमाया जो कुरान को अटक अटक के पढ़ेंगे उन्हें दुगना अजर मिलेगा
अटकने का अलग और पढ़ने का अलग। तो आप तो खुश नसीब लेडी हैं मेरी बहन, आप परेशान ना हो, आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। आप अटक अटक के पढ़ना छोड़ना मत, कुरान सीखना छोड़ना मत, मरने तक सीखती रहना। चाहे आप अलग अलग दिमाग अल्लाह ने पैदा किए हैं, किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है। अगर आपके पास ऐसा दिमाग है कि आप कुरान नहीं सीख पा रही तो आप यकीन करें आपकी कोशिश के हिसाब से आपको अजर मिल जाएगा। आप जो आयत पूछ रही हैं कुरान की, बेहतरीन आयत है इल्म अपना हासिल करने के लिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, एक तस्बीह या 10 तस्बीह जितना भी आप कर सकते हो, चलते फिरते रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ते रहो और अल्लाह से दुआ करते रहो। 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ बावजू अलहम्दु शरीफ जो है वो पढ़ के और सौंफ और पानी दम कर लेना, और दिन में 2-3 बार सौंफ खाएं और वो पानी पिएं। इंशाल्लाह आपका माइंड शार्प हो जाएगा और आपको ये याद होना शुरू हो जाएगा कुरान। मैं भी दुआ करूँगा 5 मुनक्का, 5 बादाम, 3 काली मिर्च और रोज़ रात को चबा लिया करिए। मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक आपकी तमन्ना पूरी कर दे। अपने आप को हकीर नहीं समझना, कमज़ोर नहीं समझना, गुनाहगार नहीं समझना। आप खुश नसीब हैं इंशाल्लाह, ईमान वाली पक्की। जी वजह साहब, जैसे भी टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, टाइम के ऊपर एक मुझे वाक़या याद रहा कि खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या। मस्जिद बैठे हुए थे मस्जिद नबी में, साहब आए तो कुछ आगे बैठे हुए थे, उनसे कि आप पीछे हट जाओ, उन्हें आगे बुला लिया। फिर और आए, उन्होंने क्या फिर पीछे, गर्ज ये कि नबी मस्जिद से बाहर हो गए। उन्होंने क्या कि जो मक्का के लोग थे वो कहने लगे उमर तुम हम इन लोगों को हम पर फौकियत देते हो। तो उन्होंने कहा रहे कि ईमान की दावत तो तुम्हें भी दी गई थी ना, लेकिन तुम लोग जो थे वो बाद में ईमान लाए, ये पहले लिया है तो पहले का हकदार यही है। तो टाइम तो यहाँ भी वेरी करता है कि कौन आदमी किस वक्त में, हर चीज़ में। ये तो कुरान की आयत है जो आप कह रहे हैं। अल्लाह ये कहते हैं कि मैं देखूंगा क़यामत में कि किसने दुनिया में क्या चीज़ आगे रखी है, क्या पीछे छोड़ा। ये टाइम मैनेजमेंट ही है। आपको चांस देता है अल्लाह कई जगह ज़िंदगी में, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 100 रोड से चांस मिले आपको, लेकिन ये चांस आपको 5-6 जगह टेस्ट करने के लिए देता है कि आप कौन सी चीज़ आगे रखते हो, कौन सी चीज़ पीछे छोड़ते हो। एक बहुत हल्का सा शिर्क बता दूं आपको जी, जिसकी तरफ नज़र ही नहीं जाती लोगों की। सुबह को आप जब लिहाफ में हैं सर्दियों में या एसी में पड़े हुए हैं, आपको अजान की आवाज़ आती है और आप करवट लेके दूसरी तरफ लेट जाते हैं कि उठ के पढ़ लूँगा। वहाँ आपने अपने नफ्स को तरजीह दी, अल्लाह को पीछे छोड़ा। सही बात है। अल्लाह की जो आवाज़ आ रही है हय्या अलस सलाह हय्या अलस फलाह, अस्सलाह तो खैर मिनन नौम, वो सब आपने पीछे छोड़ दी, आपने तरजीह दी अपने नफ्स को। तो आपने अल्लाह की जगह नफ्स की पूजा की। यहाँ वो जो कुरान कहता है ना कि अपने नफ्स की जो पूजा करते हैं, नफ्स के पुजारी हैं, वो ये हैं वो लोग। तो इसलिए बहुत अहम तरीन चीज़ है कि नमाज हो या दीन का कोई भी काम हो, टॉप प्रायोरिटी पे वो होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माई आयशा ये फरमाती है कि हुजूर हमारे बीच में बैठे हुए बातें कर रहे होते थे, तफरी कर रहे होते थे, मजाके कर रहे होते थे। जहाँ अजान की आवाज़ हुई ऐसे खड़े होते थे जैसे अजनबी, मतलब जानते ही ना हो हमें जानते ही ना हो। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ये है कि आपको जिस टाइम अल्लाह की कॉल आ गई तो बस वो टाइम अल्लाह का है, दैट्स ऑल। तो इसलिए जी 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 इसलिए हम लोगों को हर चीज़ में देखना है कि कौन से वक्त पे हमें क्या चीज़ करनी है। आपकी तरजीहात, आपकी प्रायोरिटीज तय होनी चाहिए। आपके लिए कौन सा टाइम किसके लिए। आपने जिक्र किया ये शिर्क खफी कहलाएगा, ईमान से तो खारिज नहीं हुए अलबत्ता इससे, लेकिन शिर्क खफी तो अगर तौबा नहीं करता इस हालत में मर गया तो आप यकीन करें शिर्क की हालत में मरा। क्योंकि कुफ्र और ईमान की जो चीज़ है ना, उनमें फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। अगर नमाज को इसी हालत में डेथ होती है ना लोगों की, आप यकीन करो कुछ नहीं पता किस हालत में लोग मरेंगे। ये तो बात आप सही कह रहे हैं, हदीसों से साबित है बात, मैं नहीं कह रहा। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे मुदस्सिर या मुज़म्मिल में ये बात कही है कि जब ये जन्नती दोज़ख की तरफ जाते होंगे ना, जन्नती पूछेंगे भाई तुम दोज़ख में जा रहे, किस वजह से, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। यहाँ तो हमारा क्या, हमारी इस्लामी शरीयत नहीं है, कुछ नहीं है, हम यहाँ टोक नहीं सकते, किसी को लड़ने लगेंगे लोग। लेकिन आप यकीन करें हक़ यही है। एक वो भी है कि हम सारा जोर जो है लोग कहते हैं आप नमाज नमाज नमाज, एक जो है दूसरे मामलात भी हैं इसके अलावा। और कहा भी जाता है कि जो हमारे इसके अलावा नहीं है, इसके बाद है। हाँ इसके बाद हाँ के दीन का जो हिस्सा है, ये जो इबादत का हिस्सा है, वो इंसान का 25% है, 75% हिस्सा जो मामलात का है। हाँ। और हमारा सारा जोर इसी के ऊपर आ जाता है कि बस टाइम मैनेजमेंट कहाँ है। इस पर अगर जोर आ जाए ना, आप यकीन करें, मैं ईमान से कह रहा है बात कि अगर सारा जोर नमाज पे आ जाए ना तो एक भी कोताही हमारे अंदर नहीं रहेगी। हमारा जोर ही कहाँ है। एक कल जुड़ गए से बात करते हैं, नसरीन साहिब हमारे साथ है। फरमाइए क्या सवाल है आपका।
नसरीन साहब, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें ये पूछना था कि जो है जैसे मेरी अम्मी है तो वो हर छोटी बच्ची जो वो बात कर रही हैं तो उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, तब तो वो खुश है। और अगर मतलब जैसे हमको ये लगता है कि ये बात ये गलत कह रही है, जैसे किसी को कह रही भाभी लोग को या किसी और को या मेरे बारे में, तो अब फौरन वो अगर उनकी हाँ में हाँ न मिलाओ तो वो नाराज हो जाती है। अब हर मतलब उनसे 100 बार माफी सब लोग, बस वो कि हम मां हैं, हम माफ नहीं करेंगे, हम मां हैं, हर वक्त उनसे माफी मांगो। भाभी लोग मांगे, भाई लोग मांगे, हम लोग मांगे। मेरी खुद उम्र पर 58 साल की है, मेरी अम्मी जो है तो वो तो बुजुर्ग हैं, लेकिन वो हर वक्त माफी मंगवाने के लिए बहुत उनको वो रहती है, और ना माफी मांगो तो बोलचाल बंद कर देंगी। अब आप ये बताइए क्या किया जाए। और दूसरा सवाल ये है कि जो मेरा बेटा है तो वो समझ लीजिए 10 लाख के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन बकाया पड़ा है, तो अब क्या उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है? ठीक क्या है, कारोबार है 10 लाख रुपए का, लेकिन इस टाइम बिल्कुल वो पड़ा हुआ है, साइलेंट लॉकडाउन है सब कुछ, तो क्या उस पर कुर्बानी इस टाइम वाजिब है? हाँ बिल्कुल, अगर 10 लाख का कारोबार है तो लाजमी बात है कि उनके पास हज़ारों रुपए तो होंगे ही। अल्लाह के हक में तो अगर आप कुर्बानी करेंगे तो हो सकता है उसी कुर्बानी की बरकत से उनका कारोबार भी खुल जाए। तो बिल्कुल उन पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे वो अपने उस बिजनेस में से पैसा निकाल के करें या अगर घर में कोई गोल्ड वगैरह हो उसे बेच के कुर्बानी करें, तो इंशाअल्लाह ताला उनका वो पैसा भी सेव हो जाएगा। हमें अल्लाह के हुकूक पूरे करने चाहिए, क्योंकि हमें मुसीबतों से निकालने वाली एक ही चाबी है, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और उस चाबी का जो नाम है वो अलिफ है, अलिफ यानी अल्लाह। अब आप ये देखिए कि पहला जो सवाल आपका था माँ से मुताल्लिक, इस उम्र में आके जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं, माँ हो या बाप हो, उनके दिमाग, उनकी आंखें, उनके हाथ पैर, कोई भी चीज़ काम नहीं करती। जो चीज़ दिमाग में सेट हो गई बस वही रहती है। तो आप उनकी दिलजोई के लिए उनकी बुरी बातों में भी उस टाइम हाँ में हाँ मिला दें, और बाद में आपस में सेटिंग कर लें बहन भाई कि ये हमारी अम्मी की बात गलत थी, लेकिन हम टोकेंगे तो वो बुरा मानेंगी, बोलना छोड़ देंगी, उन्हें नाराज़ नहीं करना। ऐसा है, अगर आप को कोई मैं वीडियो दिखा सकता आपकी बचपन की कि वो कितनी आपकी हाँ में हाँ मिलाती थी, आपकी तोतली ज़बान में, आपकी ज़िदों में, और आपकी गलत बातों पे कितना हाँ में हाँ भरती थी, तो आपको ये लगेगा नहीं अब, क्योंकि उन्होंने कई साल यही काम किया आपके साथ। तो इसलिए अब आप अपने उन दिनों को याद करें, अपने बच्चों के दिनों को याद करें कि आप कैसे थे उनकी उम्र में, तो आपको उनकी मोहब्बत आएगी और उनकी बातों में आप मज़ा लेंगे। इसलिए उन्हें बुरा ना समझें, उनकी ग़ीबत ना करें, बल्कि उनकी दिलजोई करें, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। उस वक्त अगर नाजायज़ बात भी हो, बाद में अपने आप सेटिंग कर लें, और उन्हें प्यार से, कभी अच्छा मूड हो तो समझा भी दें, लेकिन मतलब उनका बुरा मानना, उनका खून फूकना ये मुनासिब नहीं है, उनका नाराज़ होना भी मुनासिब नहीं है। फिर भी अगर वो नाराज़ होती हैं अपने दिमाग के हिसाब से, तो आपकी अल्लाह के यहाँ कोई पकड़ नहीं है, अगर आपकी कोई कोताही नहीं है इंशाअल्लाह। साहब आप स्टूडियो में मेरे बताऊँ तो नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, अहकाम शरीयत में आज इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तहज़ीब TV। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।